तब फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें, एक हमको ऐसा दुआ कह दिया, अब क्या इसका मूसों का सवाल, अब क्या करें। तब उसको कोई नज़र नहीं आया, पूरे क्षेत्र में सिर्फ जालोर जिला नज़र आया और जालोर जिला के यहाँ भूमिया राजपूतों को कहा अब हमारे मूसों का मरोट है वो आपके हाथ में है, और जालोर जिला के भूमिया राजपूतों ने अहमदाबाद कायम किया। तो हमारा भरोसा तो जोधपुर दरबार को भी था, तो हमारी पार्टियों को तो 1000 गुना होगा, ये हमें विश्वास है। भूमिया राजपूत समाज आज रामसीन के अंदर एकत्रित हुआ था। इसके अंदर समाज की कई मांगे जो हैं राजनीतिक पार्टियों के सामने लोगों ने रखी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग भी खड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर समाज जो है, राजनीतिक पार्टियाँ और समाज के उत्थान के लिए क्या कुछ प्रकार का प्रयास करने वाला, वो जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार साहब, आपका धन्यवाद। मेरा परिचय टिकम सिंह राणावत, बिनमाल विधानसभा क्षेत्र भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। बड़े सम्मेलन कर रहे हैं और एक ही लक्ष्य है कि समाज को राजनीति के अंदर समाज का जो धड़ा है उसके मुताबिक उसको हक मिलना चाहिए। देखिए, आपका पहले बहुत धन्यवाद है क्योंकि आप जोधपुर से यहाँ आए, क्योंकि हमारी आवाज़ तो जालोर के आगे जाती भी नहीं थी। आपने जोधपुर से सुनकर यहाँ आए हो तो हमें खुशी है। ये सर आप लोगों की एकता ने बुला लिया। हाँ, क्योंकि आज 70 साल हो गए, सभी समाज वाले महासम्मेलन कर रहे हैं, महाकुंभ कर रहे हैं, विशाल कुंभ कर रहे हैं और राजनीतिक भागीदारी भी मिल रही है। लेकिन हम तो 70 साल से सिर्फ संघर्ष ही हमारे लिखा हुआ है, संघर्ष के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए हमको भी मजबूरन में ये महासम्मेलन हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों ने उन्होंने तय किया कि भाई सभी लोग अगर ताकत दिखाने से मिलती है तो कम से कम हम तो आवाज़ करके तो हम खपा हो गए। सर इसकी वजह वो तो नहीं रही कि भूमिया राजपूत समाज और राजपूत समाज के बाकी जो उपजातियां हैं उनको एक ही नज़र से देखा गया और इस इतने बड़े तबके को जो है कहीं नज़रअंदाज कर दिया गया? देखिए, भूमिया राजपूत समाज काश्तकार कौम है, खेतीबाड़ी कौम है, ये काश्तकारी कौम करती है। इससे पहले रक्षक कौम थी, रक्षा की है, चाहे गायों की हो, गांवों की हो, बहन बेटियों की हो, ये वो कौम है, इनकी पहचान है। यहाँ पर जो भूमिया राजपूत ये रक्षक कौम के अंदर है। शासनिक कौम हमारे पास कई 800 साल तक तो शासन हमारे पास नहीं मिलेगा। तो हमारी जो यहाँ बहुल्य जो हमारा जो वोट बैंक है वो सबसे ज़्यादा वोट बैंक हमारा 13 असेंबली सीटों पर 95% लोग हम बहुल्य हैं। और हम नहीं कहते किसको आपने किन का फ़ायदा दिया क्या नहीं दिया, हम तो सिर्फ हमारा हक मांगते हैं कि अगर मेजर कौम की बात की जाए तो पूरे 13 विधानसभा सीटों के अंदर एक समाज छोड़कर दूसरी समाज पर हम आते हैं। तो आप शहर समाज जो मेजर कौम है उनको हक देते हो, दोनों पार्टियां हक देती है, हमें कोई तो दे। अब क्या है, राजनीतिक पार्टियों को किसी को टिकट देने के लिए किसी का टिकट काटना पड़ता है। तो हर जाति संप्रदाय चाहता है कि मुझे वर्चस्व मिले और इस प्रकार के सम्मेलन हर जाति संप्रदाय ने किए। तो वो किस प्रकार जो है अपना उस खाना पूर्ति को पूरा करे पार्टियां? आप यहाँ 13 विधानसभा सीटें देखोगे तो हम एडजस्ट होने के लिए किसी की काटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एडजस्ट ही करना है। जो ज़्यादा है कहीं भी हैं दिखे विके वहाँ हमको एडजस्ट करना है, यही हमारी मांग है। और एडजस्ट करने के लिए पार्टी के अभी तो पहले तो क्या होता था कि एक के हाथ में टिकट होती थी, अब तो पार्टी सर्वे करवाती है, संगठन सर्वे करवाता है, यहाँ की फील्डबैक जाती है। अगर यहाँ की फील्डबैक कोई सही ढंग से नहीं भेज रहा है तो दिल्ली केंद्र से भी सर्वे होते हैं, उसके बाद निर्णय होते हैं। तो हमें पूरी विश्वास और उम्मीद है कि ये केसरिया जो सापा पहन कर यहाँ आए हैं, ये केसरिया सापा हमारा परंपरागत सापा है। आपको एक केसरिया सापा की एकता जो है वो बहुत शानदार थी, लेकिन एक कहीं ना कहीं मंच के ऊपर से हमने लोगों के भाषण सुने कि कांग्रेस पार्टी ने तो भूमिया राजपूत समाज को खूब वर्चस्व दिया है, लेकिन भाजपा ने कहीं अनदेखी की, ऐसी भी बातें जो उभर के आई। देखिए, ये बात आपकी सत्य है, यहाँ तक सत्य है कि वो एक बार प्रेम सिंह जी दैया को टिकट दिया था। तो उस टाइम आपको मैं बता दूं कि जब देश आज़ाद होने के बाद 8 बार यहाँ राजपूत एमएलए रही, तब जब तक जो कांग्रेस का बहुल्यत है तब तक हम उनके साथ थे, जो टिकट लेके आते थे उनके साथ थे। उसके बाद प्रेम सिंह जी दैया एमएलए बने, उसके बाद प्रेम सिंह जी दैया हमारे समाज से थे। उसके बाद जैसे हमारा जो यहाँ विवाद चला, टिकट कांग्रेस से सेकंड बार पूरा राम जी अपने प्रेम सिंह जी को नहीं मिला या फिर कुछ कारणवश रहे, तो उसके बाद हमारा धड़ा था वो सामने से पूरा राम जी की विजय घोषित की। 4 बार एमएलए रहे, उसमें 3 बार हमारी समाज ने विषय चुनावों से पहले विजय घोषित
कोशिश की थी, क्योंकि हमारे समाज उसके बाद भाजपा में यहाँ भिनमाल के अंदर भारी संख्या में उसका, क्योंकि मत और फिर वो एक कहा जाए तो धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ समाज है, तो उसका देह है, युवाओं का देह है, वो लगन है, वो जिन पार्टी के मैं सिपाही हूँ उस पार्टी से ज़्यादा रहा है। आप सिपाही हैं तो सिपाही को अपने कमांडरों पे भरोसा होता है कि इस बार कमांडर क्या सिपाही का जो पार्टी के प्रति लगाव है उसकी भावना के प्रति टिकट देने की कोशिश करेंगे? मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है, और ये जालोर जिले का तो इतिहास है। जब राजा महाराजाओं का राज था तो उस टाइम भी जोधपुर दरबार साहब की जब आफत आई थी, मूस मरोड़ी थी, किसी ने उनको मिणा दिया कि अहमदाबाद कायम करने जा रहे हो, तब फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें, एक हमको ऐसा दुहा कह दिया, अब क्या इसका मूसों का सवाल, अब क्या करें। तब उसको कोई नज़र नहीं आया, पूरे क्षेत्र में सिर्फ जालोर जिला नज़र आया, और जालोर जिला के यहाँ भूमिया राजपूतों को कहा अब हमारे मूसों का मरोट है वो आपके हाथ में है, और जालोर जिला के भूमिया राजपूतों ने अहमदाबाद कायम किया। तो हमारा भरोसा तो जोधपुर दरबार को भी था, तो हमारी पार्टियों को तो 1000 गुना होगा, ये हमें विश्वास है। पार्टी के अंदर कमांडर किसको देखना चाहोगे, क्योंकि अब सिर्फ कमल के फूल पे ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी अगर विजित होती है तो मुख्यमंत्री किसको जो है देखना चाहोगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरी पहचान कमल के फूल से है, ये समाज का मंच था, समाज के मंच पर ये बातें सब पार्टियों के पदाधिकारी हैं अपने अपने भाव से रख रहे हैं, लेकिन सिपाही होने के नाते मेरी पहचान है इस क्षेत्र में, सतीश कुंभ की जनता के बीच मेरी जो पैठ है वो कमल के फूल के साथ है, और कमल का फूल का कोई भी पार्टी हमारा कमांडर तय करेगा वो हमारा लिए भगवान होगा। आपका क्या नाम है? युवा भी हैं। मैं गोपाल सिंह सर। गोपाल सिंह, आज के इस सम्मेलन से आपको क्या सीखने को मिला? आज ये सीखने को मिला कि एकता में अखंडता है, और एकता जहाँ पे रहेगी वहाँ विकास और उन्नति, देश की उन्नति कंटिन्यू बढ़ती रहेगी, क्योंकि जहाँ विकास और लोगों का विश्वास नहीं होगा वहाँ आप विकास और मतलब आप विकास का समर्थ आदेश नहीं दे सकते। सरकार अगर चाहती है कि एक कौम आगे बढ़े तो वो एक कौम को दे सकती है, लेकिन अगर विकास आगे बढ़े तो उस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए जो हर तरफ हर व्यक्ति का हर तरफ हर समाज का विकास कर सकता है। भारत का नेतृत्व किसके हाथ में हो तो आपको लगता है कि भारत विकास कर सकता है? भारत का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो अपने आप मौजूदा समय में ऐसा व्यक्ति का नाम अभी फिलहाल मौजूदा व्यक्ति विशेष तौर पे मोदी को कह सकते, लेकिन ये नहीं कि मोदी ही सफिशिएंट है, मोदी के अलावा भी ऑप्शन अपने पास कई सारे रहते हैं, लेकिन आपकी नज़र में कौन है? अपना हमारी नज़र में फर्स्ट प्रायोरिटी मोदी जी है, लेकिन मोदी जी के अलावा अगर इन फ्यूचर मोदी जी भविष्य हमेशा तो देश के प्रधानमंत्री रह नहीं सकते, उसके बाद उनको एक लाइनअप तैयार करना पड़ेगा जिससे ये तय हो सके कि हाँ ये इसके बाद एक तरह से देश को इस एक राइट वे में ले जा सके। बहुत सुंदर। और सभी लोगों का एक विचार है कि समाज को जो है राजनीतिक वर्चस्व जो है वो सफिशिएंट मात्रा के अंदर जो है हमारे लोगों को टिकट मिलना चाहिए, और बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम रहा। लोगों के जो अपने भाव थे वो बताए। मैं आपको बजे फिर आ जाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।